हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। ये टॉपिक PSIR ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। यूनिट 8 इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तो उसी में ये टॉपिक आता है। अब थोड़ा सा पहले समझते हैं कम्युनिटेरियन होता क्या है। तो कम्युनिटेरियनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस को फोकस करती है, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करती है कि कैसे कम्युनिटी हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, चाहे वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म में हो, या किसी भी एरिया में हो। कम्युनिटी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम एक समरी फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूँ तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ा है कि लिबरलिज्म इंडिविजुअल के राइट्स को आगे बढ़ाता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। तो ऑन द सेम साइड कम्युनिटेरियनिज्म में ये माना जाता है कि लिबरलिज्म जो चीज़ें प्रमोट कर रहा है वो बहुत ही इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देख रहा है, जबकि कम्युनिटी का रोल इसमें बहुत ही अंडरमाइन कर दिया गया है। तो कम्युनिटेरियनिज्म यही माना जाता था इस पूरी थ्योरी में कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल के रोल को ज़्यादा दर्शाया गया है और कम्युनिटी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं लाइंस पर आगे बात की गई है। तो कम्युनिटेरियनिज्म अगेन एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि कम्युनिटी के इंपॉर्टेंस को दर्शाती है पॉलिटिकल लाइफ में, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एनालिसिस और इवैल्यूएशन में हो, चाहे वो क्यों ह्यूमन आइडेंटिटी या वेलबींग को समझने के बारे में बात हो। तो चार्ल्स टेलर और एलिसडायर मैकिंटायर, इन दोनों की एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ जो कि टेलर ने लिखी है और आफ्टर वर्च्यू ये मैकिंटायर ने लिखी है। ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें इन्होंने बेसिकली कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इन किताबों के ज़रिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स माने जाते हैं, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स माने जाते हैं लिबरलिज्म के। तो यहाँ पर एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऐसे था एटमिज्म, जिसमें चार्ल्स टेलर ने लिबरल व्यू पे ऑब्जेक्ट किया था कि लिबरल व्यू में ये कहा जाता है मैन आर सेल्फ सफिशिएंट आउटसाइड सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी के बाहर मैन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। जबकि चार्ल्स टेलर ने इसको, इस पूरे आइडिया को ऑब्जेक्शन जताते हुए ये कहा था कि वो एरिस्टोटेलियन व्यू से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि मैन एक सोशल एनिमल है या फिर मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, क्योंकि मैन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको हमेशा एक कम्युनिटी की, चाहे वो पॉलिटिकल रोल में हो या किसी भी रोल में हो, कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसी वजह से मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और एक इम्पॉर्टेंट सेल्फ में एक कम्युनिटी के बाहर भी मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो कम्युनिटेरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और कैपिटलिज्म से इतने फर्मली जुड़े हुए हैं कि उनको ये कैपिटलिज्म सिस्टम के बाहर कुछ दिखता नहीं है। और जितने भी उनके न्यू वेंचर्स होते हैं लिबरलिज्म के भी, वो सारे के सारे वेंचर्स ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म सिस्टम को चलाए रखने के लिए ही ये नए नए डिवाइसेस के तौर पे ये वेंचर्स चलाए जाते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कम्युनिटेरियन व्यूज़ यही मानते हैं कि लिबरल थ्योरी में हो सकता है कि ये जो आइडेंटिटी, नेचर ऑफ आइडेंटिटी और सेल्फहुड का जो ये पूरी थ्योरी है, ये इन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर ली है, गलत ही समझ ली है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर ही फोकस कर रहे हो। कम्युनिटी तो आपके पूरे फोकस से बाहर ही चला गया है, तो उस पर आप फोकस कर ही नहीं रहे हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप बहुत ही सेल्फिश रोल में जाके आप चीज़ों को देख रहे हो। और एज अ कम्युनिटी उसका अगर आप देखोगे तो उसका बड़ा रोल, बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे कि कम्युनिटेरियन ने रॉल के एक अजम्पशन को डिस्प्यूट किया था कि जो प्रिंसिपल टास्क है गवर्नमेंट का वो ये है कि इंडिविजुअल्स में लिबर्टीज़ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और यही सब चीज़ों को सिक्योर करके रखा जाए। तो रॉल्स ये मानते थे, बट कम्युनिटेरियंस के हिसाब से ये पर्टिकुलरिज्म प्रमोट कर रहा है, यूनिवर्सलिज्म प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ये यूनिवर्सल आइडिया जो होता है कि सभी को ही चीज़ें मिलनी चाहिए या फिर सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। ये पर्टिकुलर एक सेक्शन को टारगेट किया जाता है, ये मानना है कम्युनिटेरियंस का। तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक ये कहता है कि लिबरलिज्म जो है वो एक जो मॉरल लाइफ की बात होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसमें ये थोड़ा सा मार खा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉरल
ग्राउंड्स की तो बात होती ही नहीं है। तो वेलफेयर स्टेट जो है वो एक अजम्पशन ही बन के रह गई है, इनकी मॉरल वैल्यूज़ एक असम्पशन बन के रह गई हैं, क्योंकि लिबरलिज्म में जहाँ इंडिविजुअल राइट्स की बात आती है या इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करने की बात आती है, वहाँ पर यूनिवर्सलिज्म, वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म, ये सारे आइडियाज़ तो निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ाने की बात करते हो। तो अनडाउटेडली लिबरलिज्म एक काफ़ी डायनामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसने टाइम के हिसाब से अडेप्ट भी किया है, चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम देखी हैं, और मतलब टाइम के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है जैसी भी सिचुएशन आई है। बट लिबरलिज्म मैनकाइंड को तो सेव करने में काफ़ी असफल रहा है या फेल हो गया है, कि मैनकाइंड जिस तरीके से मिजरी में जा रहा है और जिस तरीके से चीज़ें डाउन साइड जाती, डाउन हिल जाती दिखाई दे रही है। तो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है और सपोर्ट करता है इस अजम्पशन पर कि स्टेट का काम होता है कि सारे ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, रिप्रेजेंट करना, और जहाँ जहाँ भी इंटरेस्ट लोगों के कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कि आपस में इंटरेस्ट लोगों के अगर नहीं मिल रहे हैं, तो उन इंटरेस्ट को भी इस तरीके से कुछ एक मिड वे लेके चलना, ताकि इंटरेस्ट लोगों के साथ में आके और एक ही चीज़ को प्रमोट किया जाए, कि सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा मत लेके और सभी के हित में बात की जाए। तो उनके हिसाब से, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स के हिसाब से, एक ऑब्वियस इम्बैलेंस तो है ही। अगर आप लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के बारे में बात करते हो, तो एक ऑब्वियस इम्बैलेंस तो देखा गया अलग अलग ग्रुप्स में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ग्रुप को प्रमोट कर रहे हो, ये देखा जाता है जनरली। ऐसा नहीं है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम यही बात करते हैं कि कम्युनिटेरियंस ने ये आर्ग्यू किया था लिबरलिज्म के अगेंस्ट, कि लिबरलिज्म एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपहोल्ड करता है, या मिक्स्ड इकोनॉमी आप कह सकते हो, जो कि बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ही फेवरेबल कंडीशन बना के रखती है। और जैसे ही बात आती है लोअर क्लासेस की, तो वहाँ पर उनको छोटे मोटे कंसेशंस दे दिए जाते हैं, ताकि वो लोग चुप बैठे रहें, उनको लगता रहे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है हमारे लिए भी, और वो रिवोल्ट ना कर दे या एक रेवोल्यूशन ना आ जाए। इस वजह से छोटे छोटे से लगातार कंसेशंस वगैरह के तौर पर लोअर क्लासेस को ये कंसेशंस दे दिए जाते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज की पॉलिसी के तौर पर। ठीक है, वो बहुत ही क्लेवरली इस तरीके से ही डिवाइस किए जाती हैं ये सारी चीज़ें, ताकि अनरेस्ट ना क्रिएट हो या कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए, इन सब चीज़ों की वजह से ही, कि दबे रहे लोअर क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है ना, वो सिर्फ इल्यूजन बन के रह गया, एक भ्रम है, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो आप रियल वेलफेयर की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना वेलफेयर देख रहे हो, इंडिविजुअल्स का वेलफेयर देखते हो। कम्युनिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, वेलफेयर से आपका कोई लेना देना नहीं है, सोशलिज्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ की पड़ी है, वो है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है। इस पूरे टॉपिक पे हमने यही बात की है कि कम्युनिटेरियन किस तरीके से लिबरलिज्म को क्रिटिक करते हैं। तो 2-3 एरियाज़ में जैसे क्रिटिक कर रहे हैं, वही सेम लाइंस पर हमने बात की है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सलिज्म पर क्रिटिक कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइफ में क्रिटिक कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ में क्रिटिक कर रहे हैं। तो इन सब एरियाज़ पे यहाँ पर क्रिटिसिज्म चल रहा है। ओके, सो जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो कोर्सेज़ में, ऑप्शनल कोर्सेज़ में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल कोर्स आपको मिल जाएगा। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर डेमो कंटेंट, डेमो वीडियोस वगैरह हैं, तो डेमो कंटेंट पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लिक करके। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। और ये पर्टिकुलर कोर्स हमने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उनके सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। ओके, तो कोई भी एस्पेक्ट इसमें छूटता नहीं है, बिकॉज 40 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।